तो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आज के वीडियो में हम नारुतो में ईच विलेजेस से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी के बारे में जानेंगे। वैसे ऐसा देखा जाए तो भाई नारुतो में बहुत सारे विलेजेस है और भाई कुछ विलेजेस और शिनोबी के नाम तो ऐसे हैं जो कि तुम लोगों ने भाई कभी भी नहीं सुना होगा। सो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हिडन बीस्ट विलेज की। इस विलेज से भाई बहुत सारे शिनोबी है जो कि खतरनाक वाले स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि लाबुजा, किसामे, सारे 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन के मेंबर, कागुरा द 3 टेल बीस्ट का जिंजुरकी एंड इवन सारे मिजुकागे। पर स्टिल भाई इनमें से एक बंदे को चूज करना होगा तो मैं चूज करूंगा सेकंड मिजुकागे केंगुत्सु होजुकी को। लाइक भाई ये बंदा लिटरली खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है जिसका जलवा आपने 4th ग्रेड निंजा वॉर के वक्त देखा ही था। लाइक इवन ओनोकी एंड गारा को मुश्किल हो रही थी इसे टक्कर देने में। इसके साथ साथ गेंजुत्सु होजुकी के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु टेक्निक थी जो वो अपने काम वाले समन के साथ यूज कर सकता था। इसके साथ साथ एक वाडी क्लोन जुत्सु भी था बाय द नेम टायरानी क्लोन, जिससे वो इन्फिनिट एक्सप्लोजन कर सकता था। और भाई ये आफ्टर ऑल सेकंड सुचिकागे मुंह का डायरेक्ट राइवल था और मुंह कितना स्ट्रॉन्ग है ये मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने गेंगित्सु को मिस्ट विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्यों बोला है। अब नेक्स्ट विलेज की बात करें तो वो है वाटरफॉल विलेज। वेल आई नो बहुत सारे लोगों को ये विलेज पता नहीं होगा, पर देखो ये विलेज वही है जिससे आकात्सुकी का एक वाडी मेंबर काकोजू आता है और 4 टेल बीस्ट की जिंजुरकी फू। अगर हम वाटरफॉल विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी की बात करें तो वो ऑफ कोर्स होगा काकोजू। वेल आई नो फू एक जिंजुरकी है, पर देखो काकोजू के पास इमॉर्टल टाइप एबिलिटीज है जिससे वो लोगों के हार्ट्स को स्टील करके इमॉर्टल रह सकता है। इसी एक रीजन के कारण काकोजू वाटरफॉल विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। वेल अब नेक्स्ट विलेज है एक और सीक्रेट विलेज बाय द नेम हाचो विलेज, जो कि लैंड ऑफ फायर में एग्जिस्ट करता है। वेल इस विलेज के हमें बस 2 मेंबर्स ही पता है, जो कि शिसेरु एंड दिसोनासु। और दिसोनासु नो डाउट हाचो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। वैसे ये बंदा एक्चुअल में 1 नंबर का पाउटिया और क्रिमिनल है जो कि काबुटो के साथ मिलकर तोने की विलेज को डिस्ट्रॉय किया था। वेल ये बंदे के पावर्स को देखे तो ये समनिंग जुत्सु में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड था और भाई ने पेन उफ नागाटो के साथ तक फाइट की थी। वो अलग बात है कि उस फाइट में ये बुरी तरह इंजर हुआ था, बट स्टिल बच गया था पेन के हाथों से और इसलिए ये हाचो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। अब इसके बाद नेक्स्ट विलेज की बात करते हैं जो कि है सैंड विलेज। देखो सैंड विलेज में ना बहुत सारे पावरफुल शिनोबी है, जैसे कि सारे काजेकागे, स्पेशली 4th एंड 5th काजेकागे, दादियामा चियो, साकुरा के हाथों मरने वाला सासुरी, कांकुरो, तेमारी एंड ऑफ कोर्स गारा। इन सारे शिनोबीज में से अगर सैंड विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी होगा तो वो ऑफ कोर्स भाई अपना चंपू गारा ही होगा। वेल आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 3rd काजेकागे होना चाहिए, पर देखो गारा ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में सारे प्रीवियस कागे को सरपास कर दिया था। लाइक बंदे ने लिटरली कागे, टेल बीस्ट, मादारा के साथ फाइट की थी। नो डाउट भाई सैंड विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी गारा ही है। अब इसके बाद अगला विलेज है सुचिगोमो विलेज। वेल ये विलेज भी तुम लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इस विलेज को हमने शिपुडेन के एपिसोड 144 में एक ही बार देखा था और इस विलेज के बस 5-6 मेंबर ही हमें नोन है, जिसमें से एन्यो ग्योजा नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है इस विलेज का। लाइक ग्योजा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये बंदा सीलिंग टेक्निक में एक मास्टर था और इसके साथ साथ इसके पास एक बहुत ही फॉरबिडन जुत्सु था बाय द नेम फ्यूरी, जिससे वो एक एंटायर विलेज को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब इसके बाद नेक्स्ट विलेज आता है व्हर्लपूल विलेज या फिर उजुशियो गाकुरे भी बोल सकते हो। ये विलेज तो सबको पता ही होगा जो कि उजुमा के क्लैन ने फाउंड किया था। इस विलेज से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शिनोबी थे पर उनका अभी कुछ पता नहीं है, पर कुछ मेंबर्स की बात करें तो वो है कुशिना, मीटो एंड आशिना उजुमाकी, जिनमें से आशिना नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है इस विलेज का। वेल आई नो कुशिना एंड मीटो कुरमा के जिंजुरकी थे, पर वो कभी भी कुरमा के पावर्स को यूज नहीं कर पाए थे और ऊपर से आशिना लिटरली कुछ हैंड साइन करके एक टेल बीस्ट को कैप्चर कर पाता था एंड इवन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऐसे बोलते थे कि इवन मादारा एंड हाशिरामा मिलकर इसे मुश्किल से हरा सकते हैं। नो डाउट बाय आशिना व्हर्लपूल विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी तो है। भाई अब नेक्स्ट विलेज आता है जो कि भाई ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पता होगा और वो है हॉट वाटर विलेज। हाँ भाई हॉट वाटर या फिर युगाकुरे भी बोल सकते हो। इस विलेज से हमें बस 6-7 मेंबर ही नोन है, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी है हिडान। हाँ भाई हिडान इसी विलेज से बिलोंग करता है। वेल हिडान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्यों है ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बंदा लिटरली इमॉर्टल है, इससे वाड़ी चीज क्या ही हो सकती है। अब नेक्स्ट विलेज है रेन विलेज या अमे गाकुरे भी बोल सकते हो।
ये वही विलेज है जहाँ से दर्द उर्फ पेन एंड बाकी के सारे अकाट्सुकी रहते थे। वेल इन सारे शिनोबी में से नो डाउट पेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अमेगाकुरे विलेज का बंदा है, क्योंकि भाई इस बंदे के पास लिटरली 6 पार्ट्स ऑफ पेन एंड ड्यूटीज रिनेगन आइज एंड इवन गेडो स्टैचू तक को समन कर सकता है। और पेन आर्क के वक्त इसने नारुतो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो अलग बात है कि नारुतो ने टोक्नो जुट्सु करके नागाटो को ही मार दिया। सो इसलिए रेन विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी दर्द ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और विलेज है जो कि ऑलमोस्ट सभी को नहीं पता होगा, वो है ग्रास विलेज उर्फ कुसागाकुरे विलेज। वेल ये विलेज से भी बहुत सारे मेंबर्स तो थे पर कुछ पावरफुल नहीं थे, पर जो मेरे ओपिनियन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है फ्रॉम ग्रास विलेज वो है कारिन। वेल कारिन भी कुछ पावरफुल तो नहीं है पर भाई वो यूजफुल तो है, लाइक उसके चक्र सकिंग एबिलिटी के कारण। और ऊपर से भाई ये एक लौती मेंबर है फ्रॉम ग्रास विलेज जिसके बारे में हमें कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। सो नो डाउट ग्रास विलेज की सबसे पावरफुल शिनोबी कारिन ही है। अब नेक्स्ट आता है क्लाउड विलेज। देखो क्लाउड विलेज या फिर कुमोगाकुरे को तो सब जानते ही है, जहाँ से अपना बंटाई किलर भी आता है। वेल इस विलेज से भी बहुत सारे वायु शिनोबी है, जैसे कि थर्ड राइकागे जिसने 10,000 शिनोबी को एक साथ फाइट में मार दिया था और 8 टेल बीज क्यूकी तक को हरा दिया था। इसके साथ साथ फोर्थ राइकागे द सेकंड फास्टेस्ट शिनोबी और किलर बी एंड युगिटो जो कि माताबी की जिंचुरी की भी थी। पर अगर एक बंदे को सिलेक्ट करना होगा तो वो ऑफ कोर्स होगा मेरे ओपिनियन में नो डाउट बंटाई किलर बी। लाइक आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फोर्थ राइकागे या फिर थर्ड राइकागे होगा, पर भाई बी ने लिटरली फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में सारे प्रीवियस होकागे आई मीन राइकागेस को सरपास कर दिया था एंड इवन मादारा जैसे बंदे एंड बाकी सारे टेल बीस के साथ फाइट की थी। सो नो डाउट किलर बी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है फ्रॉम क्लाउड निंजा। सो अब नेक्स्ट गांव आता है साउंड विलेज या फिर ओटागाकुरे भी बोल सकते हो। वेल ये वही विलेज है जिससे नाग शक्ति ओरोचिमारू ने फॉर्म किया था, जिसके बाद ओरोचिमारू ने चूनिन एग्जाम के वक्त पाउडा हिरोजिन के ऊपर अटैक किया था उस विलेज का लीडर बनकर। सो साउंड विलेज से भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज है जैसे कि काबुटो, जूरो, ओरोचिमारू, शिवगेत्सु एक्सेट्रा। और आई नो बहुत सारे लोगों को ओरोचिमारू ही लगेगा साउंड विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग शिनोबी, जो कि वो है, पर मेरे ओपिनियन में एक और बंदा है जो कि शिनोबी नहीं है पर भाई ओरोचिमारू से स्ट्रॉन्ग है और वो है मेका नारुतो। हाँ भाई मेका नारुतो ये एक्चुअली में एक रोबोट है जो कि नारुतो की डिट्टो कॉपी है जिसे ओरोचिमारू ने बनाया था इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय कोनोहा एंड स्टील कुरामा। और भाई ये मेका नारुतो नो डाउट खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग है। लाइक बंदा नारुतो की 9 टेल चक्र को एब्जॉर्ब कर सकता था एंड इवन ताइजुत्सु में एक मास्टर था। उसने तो नेजी एंड रॉकली को सेकंड्स में हरा दिया था। इसके साथ साथ मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है और वेरियस व्हीकल मोड में चेंज भी हो सकता है और ऊपर से ओरोचिमारू को एक झटके में हरा दिया था जो कि नो डाउट वाड्यू तो है। सो मेरे लिए नो डाउट साउंड विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी मेका नारुतो है अगर आप उसे शिनोबी कंसीडर करें तो। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और सीक्रेट विलेज आता है बाय द नेम स्टार विलेज या फिर होशिगाकुरे भी बोल सकते हो। वेल आई नो ये विलेज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में हमने बस एपिसोड 178 में ही देखा था। वैसे तो इस विलेज से हमें कुछ ज्यादा शिनोबी तो नहीं पता, पर अगर एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी की बात करें तो वो है ऑफ कोर्स फोर्थ होशिकागे अकाहोशी, क्योंकि ये बंदा अपने चक्र के मदद से वेरियस बीस्ट को क्रिएट कर पाता था टू अटैक समवन जैसे कि ड्रैगन। और इसके साथ साथ अगर ये एक मीटियोर को अपने चेस्ट में इन्फ्यूज करे तो उससे उसकी पावर पहले से 100 टाइम्स बढ़ जाती थी। सो इसके कारण स्टार विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी तो यही है। अब नेक्स्ट एक और सीक्रेट विलेज आता है बाय द नेम ताकुमी विलेज। वेल इस विलेज से कुछ ज्यादा शिनोबी तो नहीं है, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी की बात करें तो वो है साइमे। देखो साइमे की बात करें तो ये ताकुमी विलेज का लीडर था जो कि 2 चक्र रिलीजेस में स्किल था और वेपन्स यूज करने में एक मास्टर था, पर स्टिल इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि लास्ट में जाके गारा ने इसे हरा दिया था। पर भाई ये एक ही बंदा है जो कि इस विलेज से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। सो साइमे को ही हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कहेंगे इस विलेज का। नेक्स्ट आता है स्टोन विलेज। वेल स्टोन विलेज से देखा जाए तो बहुत सारे ओपी शिनोबी आते हैं जैसे कि देदरा, सनगोकू का जिंजुरी, रोशी, कुरुत्सुची, पर नो डाउट भाई 2 ही नेम आते हैं जो कि इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है और वो है ओनो की चाचा और मू। पर अगर इन दोनों में से मुझे एक चूज करना होगा तो वो पक्का होगा मू। देखो ओनो की लाइक पार्टिकल जुत्सु का यूजर है और इसके साथ साथ भाई ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में भी मादारा को अच्छी खासी फाइट तो दी थी, पर स्टिल मेरे लिए मू स्लाइटली ओनो की से स्ट्रॉन्गर है क्योंकि देखो मू ऑलमोस्ट ओनो की जितना ही स्ट्रॉन्ग है, पर मू को जो चीज यूनिक बनाती है तो वो है उसके एबिलिटी टू बी इनविजिबल एंड स्प्लिट हिमसेल्फ, जिसके कारण मू मेरे लिए स्टोन विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है।
अब इसके बाद नेक्स्ट विलेज आता है जो कि एक और सीक्रेट विलेज है, जो कि है जोमाई विलेज, जिसके बारे में आई डोंट थिंक सो किसी को भी पता होगा, क्योंकि इस विलेज के बारे में हमने बस एक ही एपिसोड में देखा था इन नंबर 191। वेल, इस विलेज के कोई भी मेंबर हमें नोन नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक मेंबर बाय द नेम हनारे। बाय द वे, अगर किसी को पता नहीं होगा तो बता दूं कि ये वही बंदी है जिसने काकाजी सनसे को चुम्मी दी थी। सो यनारे की बात करें तो ये कुछ ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, पर इसके पास एक वार्डिव एबिलिटी है जिससे वो खुद के ब्रेन के अंदर के इन्फो को देख सकती है एंड इवन दूसरों के ब्रेन के इन्फो को भी देख सकती है और उसे चेंज या फिर इवन इरेज तक कर सकती है, जिसे उसने इनो के बाप के माइंड में देखा था। और ऊपर से भाई ये एक ही बंदी है जो कि हमें इस विलेज से पता है, सो यही इस विलेज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। अब नेक्स्ट विलेज है नादेशिको विलेज। वेल, ये विलेज भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जिसके बारे में हमने एपिसोड 235 में देखा था। वेल, इस विलेज से कोई ज्यादा शिनोबी तो नहीं है, पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी की बात करें तो वो है शिजुका। डोरेमोन वाली नहीं है, ये अलग वाली शिजुका है जो कि इस विलेज की लीडर भी है। देखो, शिजुका देखा जाए तो वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, जो कि अपने स्पेशल टेक्निक नादेशिको स्टाइल में स्किल्ड है, जिसे बिल्कुल तुम ताइजुत्सु की तरह समझ सकते हो। लाइक इस टेक्निक से वो इतने पावरफुल विंड को जनरेट कर पाती है, लाइक इसने बस अपने पंच से आने वाले हवा से नारुतो के क्लोन्स को डिस्पेल कर दिया था। सो नो डाउट भाई, ये इस विलेज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी तो है। तो अब फाइनली बात करते हैं अपने कोनोहा विलेज की उर्फ लीफ विलेज की। सो लीफ विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबीज की बात करें तो वो भाई बहुत सारे हैं, इसकी लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। लाइक काकाशी, माइंड गाय, सास्के, ओबिटो, मादारा, इताची, मिनाटो, हाजिरामा, टोबिरामा, हिरोजा, ये क्या बोल रहा हूँ, नहीं ये नहीं, आई मीन और नारुतो। और भाई सबको इसका आंसर तो पता ही होगा, जो कि ऑफ कोर्स है मादारा। लाइक बंदे ने लिटरली पूरी दुनिया को गेंजुत्सु में डाल दिया था, पर स्टिल मादारा ऐसा देखा जाए तो लास्ट में जाके कोनोहा को ही अबैंडन कर देता है। तो इसलिए मैं इसे लीफ विलेज का मेंबर तो कंसीडर नहीं करूंगा। तो इसलिए इसके बाद अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कोई लीफ विलेज में है तो वो है ऑफ कोर्स अपना मेन कैरेक्टर नारुतो उज़ुमाकी। भाई मेन कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा तो कौन ही होगा। लाइक नारुतो सीरीज के एंड में जाके एक लिटरल गॉड बन गया था। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी कौन ही हो सकता है कोनोहा में, और ऐसा देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में। सो भाई यही थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी फ्रॉम एवरी विलेज इन नारुतो। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी विलेज को मिस कर दिया है तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।